कब्र की पहली रात का खौफनाक सन्नाटा। मुर्दे के पास वो तीन अजनबी कौन थे? कब्रिस्तान की वो गीली मिट्टी अब पूरी तरह से बंद की जा चुकी है। अंधेरा, एक ऐसा घुप अंधेरा जो दुनिया की किसी रात में नहीं होता। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ एक घुटन है और मिट्टी की वो अजीब सी महक। जरा ध्यान से सुनो, ये कैसी आवाज है? ये जूतों के कदमों की आवाज है। ये वो लोग हैं जो अभी अभी उसे इस तंग और अंधेरे घड़े में छोड़कर वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। वो चीखना चाहता है, वो उन्हें पुकारना चाहता है कि मुझे इस खौफनाक जगह पर अकेला छोड़कर मत जाओ। मुझे इस अंधेरे से डर लगता है। लेकिन उसकी आवाज उसके हलक से बाहर नहीं आती। कदमों की आवाज अब धीरे धीरे दूर हो रही है और फिर एकदम सन्नाटा छा जाता है। मौत का असली सन्नाटा। अब वो इस मिट्टी के नीचे बिल्कुल अकेला है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। कब्र की खामोशी अचानक टूटने लगती है। मिट्टी के अंदर से किसी के तेजी से आने की आवाज महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कब्र की दीवारों को चीरता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक कब्र की मिट्टी फटती है और उसके सिरहाने दो बेहद खौफनाक और विशाल फरिश्ते आकर खड़े हो जाते हैं। मुनकर और नकीर, उनका रंग काला और नीला है और उनकी आंखें खौलते हुए तांबे की तरह चमक रही हैं। उनके हाथों में लोहे के इतने भारी गुर्ज हैं कि अगर वो दुनिया के किसी पहाड़ पर मार दें तो वो पहाड़ भी रेत बन जाए। वो फरिश्ते उस मुर्दे को झकझोर कर बिठाते हैं और एक ऐसी गरजती हुई आवाज में सवाल करते हैं जिससे कब्र की दीवारें कांप उठती हैं। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मुर्दा खौफ से कांप रहा है। दुनिया की कोई दौलत, कोई ओहदा, कोई रिश्तेदार आज उसे इस खौफ से बचाने के लिए मौजूद नहीं है। अगर ये इंसान दुनिया में अल्लाह का नाफरमान था तो आज उसकी जबान पर ताले लग चुके हैं। वो हकलाता है और कहता है, मुझे नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो। और फिर फरिश्तों के उस लोहे के गुर्ज का वो भयानक वार होता है जिसकी चीखें इंसान और जिन्न के अलावा जमीन की हर मखलूक सुनती है। कब्र की दीवारें उस पर इतनी जोर से सिकुड़ती हैं कि उसकी दाईं पसलियां बाईं पसलियों के अंदर घुस जाती हैं। कब्र में जहन्नम की आग का एक दरवाजा खोल दिया जाता है।